हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। यह क्लास वैसे तो हर भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, मगर पशुचर भर्ती परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्गों से संबंधित प्रश्नों के अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न वही हैं जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और अभी जो भी आगे एग्जाम होने वाले हैं उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए। बार बार भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। शुरू करते हैं दुर्गों के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने दुर्गों की लगभग 50 प्रश्न अध्ययन कर लिए थे और आज लगभग 20 या 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही हमारी ये कंप्लीट दुर्गों की क्लास ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, परीक्षा में आए हुए प्रश्न पूर्ण हो जाएंगे। आज का 51वां प्रश्न है, कौन सा दुर्ग चीला का टीला कहलाता है? नाहरगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़, जयगढ़ व मेहरानगढ़। तो प्रश्न संख्या 51 का आप भी कमेंट के माध्यम से उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर होगा जयगढ़। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें, कोकिल देव 1036 से 1039 ईस्वी में चील का टीला कहा जाता था। विजयगढ़ी निर्माण प्रारंभ में मानसिंह प्रथम 1589 ईस्वी से 1614 ईस्वी में पूर्ण मिर्जा राजा जयसिंह ने पूर्ण इसको करवाया 1621 से 1667 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 52 अच्छा प्रश्न है। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? रणथंबोर, लोहागढ़, बटनेर, तारागढ़। तो प्रश्न संख्या 52 का सही उत्तर होगा लोहागढ़। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर स्थित है। का निर्माण 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने किया था। यह दुर्ग मिट्टी से निर्मित है। बहुत बार भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ भी है कि कौन सा दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित है? लोहागढ़ का दुर्ग जो भरतपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में निर्मित सबसे नवीन दुर्ग है। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार जिसे अष्ट धातु दरवाजा लोहिया पोल कहते हैं। यह दरवाजा मूलतः चित्तौड़गढ़ दुर्ग से अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लाया तथा शाहजहां ने इसे लाल किले में लगा दिया। इसके बाद सूरजमल का पुत्र जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में इसे अहमद शाह अदाली के समय लोहागढ़ दुर्ग लाए। प्रश्न संख्या 53 अच्छा प्रश्न है। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा? लोहागढ़ भरतपुर, बी है बाला का किला अलवर, सी है मांडलगढ़, डी है अचलगढ़ आबू। तो प्रश्न संख्या 53 का सही उत्तर होगा लोहागढ़ भरतपुर वाला। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है। आर टेट 2011 में पूछा भी गया है। व्याख्या देखें, लोहागढ़ अजय दुर्ग भरतपुर में स्थित है। मिट्टी का दुर्ग है। 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित है। लॉर्ड लेक ने जनवरी 1805 ईस्वी में अप्रैल 1805 तक 5 बार आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। कॉम्बर मेयर ने 18 जून 1826 ईस्वी में अधिकार किया। फतेह बुर्ज 1806 ईस्वी में रणजीत सिंह द्वारा जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया गया। अक्टूबर 1764 ईस्वी में अष्ट धातु किवाड़ लगाए। महल, किशोरी, वजीर कोठी, कचहरी कला आदि महल स्थित हैं। प्रश्न संख्या 54 किला और उसकी स्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है वो बताना है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, मेहरानगढ़ जोधपुर, जूनागढ़ बूंदी, रणथंबोर सवाईमाधोपुर। तो आप सभी को मालूम है कि बूंदी के अंदर तारागढ़ है, न कि जूनागढ़। जूनागढ़ बीकानेर में है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यानी नहीं है सी। जूनागढ़ बीकानेर के अंदर स्थित है। धानवन दुर्ग पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। 1485 ईस्वी में राव भिक्का द्वारा निर्मित। 1589 ईस्वी से 1594 में राय सिंह द्वारा करमचंद की देखरेख में इसे पुनः निर्माण करवाया गया।
प्रश्न संख्या 55 है, किलों और उसके शहरों या जिलों से निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है। यानी जो दुर्ग दिए गए हैं और दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं, जो सही नहीं है वह कौन सा है ये बताना है। तारागढ़ बूंदी ये सही दिया हुआ है, गागरोन झालावाड़ ये भी सही है, सोनारगढ़ जैसलमेर यही सही है, कुंभलगढ़ उदयपुर ये गलत दिया गया है। तो इसका उत्तर है वो डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। व्याख्या देखें, कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है, शिल्पी इसके मंडन हैं। उपनाम मत्स्येंद्र, महारा, कुंभलपुर, कुंभलमेरु, मेवाड़ की शरणस्थली, संकटकालीन राजधानी आदि नामों से नहीं जाना जाता है। निर्माण कुंभा के समय में 1438 ईस्वी से 1458 ईस्वी में किया गया। पर्वत गंधमादन पर्वत पर स्थित है। प्रश्न संख्या 55 अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। एक तारागढ़ का किला दिया गया है, तो तारागढ़ दो ही जगह है, एक है बूंदी और दूसरा है अजमेर। तो आपको मालूम है कि तारागढ़ यहाँ पर बूंदी दिया नहीं है तो अजमेर है, तो दो जो नहीं है वो काट दें। इसमें बी में नहीं है 2 नंबर और डी में नहीं है, तो इसका मतलब या तो ए सही होगा या सी होगा। जयगढ़ कहाँ स्थित है, तो आप सभी को मालूम है जयगढ़ जयपुर में स्थित है, तो 4 नंबर, तो दोनों में ही 4 है। कीर्ति स्तंभ आप सभी को मालूम है कि कीर्ति स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। और मेहरानगढ़ जोधपुर में। व्याख्या देखें, एक दुर्ग दिए गए हैं, जिला, निर्माण और वर्ष, यानी कौन सा दुर्ग कौन से जिले में है, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया और किस वर्ष करवाया गया, देखते हैं। तारागढ़ अजमेर में जिले में स्थित है, अजय पाल द्वारा करवाया गया और वर्ष 683 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। तारागढ़। फिर आता है जयगढ़ जयपुर में स्थित है और जयगढ़ में मानसिंह प्रथम ने और बाद में मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया गया। इसी प्रकार तारागढ़ अजमेर वाला अजय राज ने करवाया 1113 ईस्वी में, और जयगढ़ मानसिंह ने 1589 से 1614 ईस्वी में और मिर्जा राजा जय सिंह ने 1621 से 1667 ईस्वी से पूर्ण करवाया। मेहरानगढ़ जोधपुर में राव जोधा द्वारा 12 मई 1459 ईस्वी में नींव रखी गई। प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित में से किस जिले को भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, बीकानेर। तो प्रश्न संख्या 67 का सही उत्तर होगा भरतपुर, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यानी भीमलाट विजय स्तंभ भरतपुर में स्थित है। भीमलाट विजय स्तंभ 371 से 372 ईस्वी में बयाना भरतपुर में। मालवा जाट शासक महाराजा विष्णुवर्धन ने हुण शासक महिरकुल को हराया 528 एडी वर्ष में। राजस्थान का विजय स्तंभ 500 से 641 एडी शासक पुंडरिक यज्ञ का उल्लेख। कीर्ति मालवा विक्रम संवत 428 में। वीरक गोत्र के जाट राजा। प्रश्न संख्या 58 अच्छा प्रश्न है। सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है। बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जालौर। 3rd ग्रेड 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो सिवाना दुर्ग है वह बाड़मेर जिले में स्थित है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। निर्माण 954 ईस्वी में परमार शासक वीर नारायण परमार ने करवाया। 1538 ईस्वी में रावमाल द्वारा परकोटे का निर्माण करवाया गया। वीर कल्ला राय मल्लोत का थड़ा। प्रथम शाखा 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुए और प्रथम शाखा है वो 1308 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 59 है, यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है। ए जैसलमेर का किला, बी जालौर का किला, सी चित्तौड़ का किला और डी तारागढ़ बूंदी का किला। तो इसका सही उत्तर होगा जालौर का किला, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। निर्माण परमार राजा धारावर्ष जी एच ओझा के अनुसार इसका निर्माण करवाया गया।
नागभट्ट प्रथम द्वारा डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा करवाया गया। ताज उल मासीर हसन निज़ामी, एक ऐसा दुर्ग जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी खोल सका। राइयों का भाव राता बीता, कहावत का चलन भी 1311 ईस्वी में इस दुर्ग से संबंधित यह कहावत है। प्रश्न संख्या 60 है, जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर और माउंट आबू। तो प्रश्न संख्या 60 का सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें, जैन विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ये स्तंभ प्रथम जैन तीर्थकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। 22 मीटर ऊंचा, 12वीं शताब्दी में दिगंबर बघेरवाल महाजन सोनाए के पुत्र जीजा द्वारा निर्मित है। प्रश्न संख्या 61, अच्छा प्रश्न है। कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? भटनेर का दुर्ग, मंडलगढ़, शिवाना, अचलगढ़। तो प्रश्न संख्या 61 का सही उत्तर हुआ शिवाना। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। शिवाना दुर्ग कुंभ थामाना व जालोर दुर्ग की कुंजी, मारवाड़ राठौड़ की शरणस्थली, अण खिलो शिवाना व कुम्मट दुर्ग आदि नाम से जाना जाता है। गिरी व वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। राव चंद्रसेन का मुगलों से संघर्ष हुआ था। जय नारायण व्यास को कैद रखा गया था यहीं पर। प्रथम शाका 1308 ईस्वी में हुआ वीर सातल देव के समय। शीतल देव जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, खेराबाद नाम रखा गया। अलाउद्दीन खिलजी की विजय होने पर इसका नाम खेराबाद रखा। द्वितीय शाका 1582 ईस्वी में मोटा राजा उदय का आक्रमण के समय हुआ। वीर कल्ला रायमलोत शासक था। प्रश्न संख्या 62, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, टोंक और बारां। तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। आमेर का किला 21 जून 2013 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। जयपुर में मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित है। शैली मुगल व राजपूत शैली से निर्मित। दीवान ए आम, दीवान ए खास, जगत शिरोमणि मंदिर, शीला माता का मंदिर, सुख मंदिर, शीश महल आदि यहाँ पर स्थित हैं। प्रश्न संख्या 63 है, पारिख से तात्पर्य है। ए कहता है दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई। बी है पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली खेती। सी है राजस्थान में कृषि का एक प्रकार। और डी है मंदिर के चारों ओर खींची गई खाई। तो प्रश्न संख्या 63 का सही उत्तर होगा दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई। ए ऑप्शन सही है, पारिख है। पारिख दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, जिसे लोहागढ़, भरतपुर, जूनागढ़। मनु ने मनुस्मृति में दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया। मनु ने गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दुर्गों के 4 प्रकार बताए, जिसमें पर्वत दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना या कहा। शुक्र ने शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए, जिनमें सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा। प्रश्न संख्या 64, राजस्थान की किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? ए भटनेर का किला, बी रणगागरोण का किला, सी रणथंभौर का किला और डी है चौमुहागढ़ का किला। तो इसका उत्तर चौमुहागढ़, डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चौमुहागढ़ दुर्ग रघुनाथगढ़ धारगढ़ चौमू में स्थित है। इसी दुर्ग के कारण यह कस्बा चौमू कहलाता है। इस दुर्ग की नींव राव करण सिंह नाथावत ने 1595 ईस्वी में रखी। इस दुर्ग की भूमि का चयन बाबा बेणीदास माधव के निर्देश में किया गया था। बाद में राव सुख सिंह, मोहन सिंह और कृष्ण सिंह ने दुर्ग को पूरा करवाया। प्रश्न संख्या 65, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध राजस्थान मंडलगढ़ स्थित है? प्रसिद्ध स्थान मंडलगढ़ स्थित है। ए चित्तौड़गढ़, बी भीलवाड़ा,
सी बूंदी और डी उदयपुर। तो प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर होगा भीलवाड़ा, बी ऑप्शन सही उत्तर है। मंडलगढ़ राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, एक शहर है। यह स्थान ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक मध्यकालीन समय के दौरान कई भयंकर लड़ाइयों का दृश्य था। वीर विनोद के अनुसार मड़िया भील ने मंडलगढ़ किले का निर्माण करवाया। 1685 ईस्वी में शाहजहां ने जागीरी में किशनगढ़ के राजरूपक सिंह को इसे आंशिक रूप से महल का निर्माण करवाया था, लेकिन राणा राज सिंह ने इसे 1660 ईस्वी में अपना लिया था। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था? टोडगढ़, अंबर, तारागढ़, सोनारगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा टोडगढ़, ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। टोडगढ़ गिरिदुर्ग है, ब्यावर जिले में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निर्मित है। आर्थिक सहायता मेवाड़ महाराणा भीम सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। पूर्व नाम बोरासवाड़ा। गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को नजरबंद यहीं पर रखा गया था। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? नाहरगढ़, बी है जयगढ़, सी है सज्जनगढ़ और डी है तारागढ़। तो आप भी कमेंट के माध्यम से सही उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा नाहरगढ़, ए ऑप्शन सही उत्तर है। नाहरगढ़, सुदर्शनगढ़, मीठड़ी, महलों का दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। स्वाई जय सिंह सेकंड द्वारा 1734 ईस्वी में मराठों से सुरक्षा हेतु करवाया गया था। 1868 ईस्वी में स्वाई राम सिंह द्वितीय द्वारा वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया। माधवेंद्र भवन स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने 9 महलों का निर्माण करवाया, जो निम्न हैं: सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जोहार प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश। सिल्कपत्थर पार्क, माधवेंद्र भवन आदि स्थित हैं। रसकपुर स्वाई जगत सिंह द्वितीय की पासवान नाहरगढ़ में कैद रखी रही नाहर सिंह भूमिया का स्थान भी है। प्रश्न संख्या 68 है, झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? मदन सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, रतन सिंह ने और डी है जालिम सिंह ने। तो प्रश्न संख्या 68 का सही उत्तर होगा पृथ्वी सिंह, बी ऑप्शन सही उत्तर है। नवलखा दुर्ग 1860 ईस्वी में झाला राजा पृथ्वी सिंह द्वारा निर्मित है। अधूरा दुर्ग है। तांबे की पाइपलाइन है। आनंद धाम मंदिर भी स्थित है। प्रश्न संख्या 69, जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता था? अग्निमारक, अग्निमंत्र, अग्निजंतर, अग्निशमक। तो इसका सही उत्तर होगा अग्निजंतर, यानी सी ऑप्शन सही उत्तर है। आमेर जयपुर रियासत में तोपों के लिए अग्निजंतर शब्द का प्रयोग हुआ था। जय बाण तोप जयगढ़ जयपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 17 है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। यह प्रसिद्ध है कि उसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसकी कुल 11 मंजिलें हैं। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है बताना है। 1 या 3, 1 2 3 या 1 2 या फिर डी है 2 या 3। तो इसका सही उत्तर होगा 1 व 2 3 सही है। यह प्रसिद्ध है कि उसे महाराणा कुंभा ने बनाया, ये बात सत्य है। और इसने जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ये बात सही है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अब व्याख्या देखें। मेवाड़ महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा गुजरात सेना को हराकर सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में विजय स्मारक रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य करवाया था। राजस्थान पुलिस तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह में शामिल है।
भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहलाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। ऊंचाई 37.19 m यानी 122 फीट है। कुल 9 मंजिला है। चौड़ाई 30 फुट है। वास्तुकार मंडन जेता, उसके पुत्र नापा और पुंजा। उपेंद्र नाथ डे ने इसको विष्णु ध्वज कहा। प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर होने के कारण इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। सीपी वेद ने कहा कुल 157 सीढ़ियां हैं। 9वीं मंजिल पर कीर्ति प्रशस्ति लिखी गई है। इसके लेखक अत्रि व महेश भट्ट हैं। इन्हें अंबिक भी कहा जाता है। तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द 9 बार अरबी भाषा में खुदा है। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित दुर्गों में नया दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर, मोहनगढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़। तो मोहनगढ़ बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। मोहनगढ़ जैसलमेर वाला है। निर्माण महारावल जवाहर सिंह भाटी ने करवाया था। 1929 में गोमष्टमी की नींव रखी गई थी। राजस्थान का जवान किला कहा जाता है। अपने पुत्र हुकम सिंह के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। प्रश्न, ईगल की पहाड़ी में निम्नलिखित में कौन सा किला स्थित है? जयगढ़, चित्तौड़गढ़, सागरगढ़, मांडलगढ़। तो प्रश्न संख्या 72 का सही उत्तर होगा जयगढ़। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जयगढ़ जयपुर में स्थित है। पहाड़ी चिल्हे का टीला ईगल पहाड़ी पर स्थित है। निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। सवाई जय सिंह पोथीखाना जयपुर। डूंगर दरवाजा अवनी भैरों दरवाजा आदि दरवाजे स्थित हैं। आराम मंदिर, विलास मंदिर, सुबट निवास, दीवान ए आम, ललित मंदिर, खिलवंत निवास, दीवान ए खास आदि मंदिर स्थित हैं। जय बाणतोप, दिया बुर्ज, विजयगढ़ी जल संग्रह प्रणाली टांकों के लिए प्रसिद्ध आदि महत्वपूर्ण चीजों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्गों से संबंधित हैं? राणा मोकल सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, राणा कुंभा। तो प्रश्न संख्या 73 का डी ऑप्शन सही होगा, राणा कुंभा। व्याख्या देखें, कुंभलगढ़ फेस्टिवल राजसमंद में स्थित है। दिसंबर माह में आयोजित होता है। फेस्टिवल महाराणा कुंभा ने 1443 ईस्वी से 1458 ईस्वी के बीच बनवाया। शिल्पी इसके मंडन हैं। दीवार की लंबाई 36 किमी, भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। अब्दुल फजल ने कहा है ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। ये कमेंट बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। टॉड इसकी तुलना एस्ट्रिक्सन से की है। ये भी कई बार पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 74 है, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? 1949, 1956, 1974, 1986। तो प्रश्न संख्या 74 का सही उत्तर होगा 1949। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। सन 1949 को विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, पर सर्वप्रथम 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित में कौन सा जल दुर्ग नहीं है? बटनेर का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, बैसरोडगढ़ और केशववर्धन दुर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ वाला। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। राजस्थान में जल दुर्ग यानी औदक दुर्ग की श्रेणी में गागरोन झालावाड़ वाला, शेरगढ़ बानावाला, बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला, मनोहर थाना झालावाड़। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ वाला है, जो धनवर दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्गों से संबंधित लगभग 25 प्रश्नों का अध्ययन किया। इसके साथ ही दुर्गों से बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न आए हुए आज कंप्लीट हो गए हैं। दुर्गों से हर भर्ती परीक्षा में हमने 3 क्लासों में लगभग 75 प्रश्न अध्ययन कर लिए हैं और ये हर भर्ती परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं, बार बार भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों का हमने अध्ययन किया, व्याख्या सहित अध्ययन किया। आशा करते हैं कि आपको इन प्रश्नों के साथ संपूर्ण दुर्ग टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा।
तो हर भर्ती में ऐसे प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।